लेकिन अपनी कार्यशैली से साबित कर दिया कि इच्छा शक्ति अगर हो, सादगी हो और ईमानदारी अगर कूट कूट कर भरा हो तो लकीर खींचा जा सकता है। निशांत कुमार जी के नेतृत्व में जो हमने शानदार सफलता अर्जित किया है वह हमें काबिले गौर है। 2 जुलाई से 31 जुलाई तक 1 करोड़ लक्ष्य था हमारा स्क्रीनिंग करने का, लेकिन हमने 1 करोड़ 90 लाख लोगों का स्क्रीनिंग किया। अब बिहार बीमारी का इंतजार नहीं करता, बीमारी को हम खोज रहे हैं। सम्राट चौधरी जी ने सख्त संदेश दिया, सख्त हिदायत दिया कि अस्पताल अनावश्यक रेफर करना, जिला अस्पतालों की क्षमता बढ़ाना और स्वास्थ्य व्यवस्था को जवाबदेह बनाना है। सबको ने किया था और आगे इस विषय पे चर्चा करते हुए स्वास्थ्य विभाग के बारे में विस्तृत हमारे पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता आदरणीय नीरज कुमार जी से मैं आग्रह करूंगी कि अपनी बातों को रखें। जनता दल यू के कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में हमारी पार्टी की प्रवक्ता अनुप्रिया, माननीय चंदन सिंह जी एवं इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया के सम्मानित साथियों, पूर्व में हमारे प्रदेश के 2 प्रवक्तागण ने अपनी बात संक्षेप में कही। काम बोलता है, बिहार बदल रहा है। सम्राट निशांत की जोड़ी सुपरहिट। काम माननीय नीतीश कुमार जी का 7 निश्चय पार्ट 3, जिसमें जनता से हमने ये वायदा किया था सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन, उसको अमली जामा अगर पहुंचाना है तो उसकी मूल अवधारणा माननीय नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार जो भी वर्तमान में चल रहा है, न्याय के साथ विकास है। एक उदाहरण ही काफी है। माननीय निशांत कुमार जी की सौम्यता, सरलता हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आग्रह पर राजनीति में आना, लेकिन अपनी कार्यशैली से साबित कर दिया कि इच्छा शक्ति अगर हो, सादगी हो और ईमानदारी अगर कूट कूट कर भरा हो तो लकीर खींचा जा सकता है। न्याय के साथ विकास जो माननीय नीतीश कुमार जी का मूल मंत्र था, हम लोगों ने 2025-26 में उसके पहले एक फैसला लिया। पहले 2.5 लाख की आय सीमा थी, उसको हम लोगों ने 4 लाख की आय सीमा किया। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना, कोई गरीब व्यक्ति इस बात के लिए परेशान नहीं हो, किसी जाति और धर्म का हो, उसके इलाज में सरकार खजाना खोल करके खड़ा रहती है, उनको समर्पित करती है। हमने आय सीमा को बढ़ाया 4 लाख तक। 2025-26 में बड़ा लोग जो आलोचना करते, जरा बजटवा उनका निकाल के देख लीजिएगा उस समय का, और आज के रुपया के मूल्य का जोड़ लीजिएगा। अरे जितना हम मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष में राशि निर्गत करते हैं ना, उतना का बजट भी नहीं होता। हम लोगों ने 202 करोड़ 63 लाख रुपया हम लोगों ने 25-26 में, और 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक 70 करोड़ 86 लाख रुपया की राशि की स्वीकृति दी गई। हम केवल अस्पताल बनाओ पर विश्वास नहीं रखते हैं। अस्पताल बनाओ, इलाज की क्षमता बढ़ाओ और गरीब के इलाज में आर्थिक मदद करो। और माननीय निशांत कुमार जी के नेतृत्व में जो हमने शानदार सफलता अर्जित किया है वह हमें काबिले गौर है।
टीबी के खिलाफ, यक्ष्मा के खिलाफ बिहार का बड़ा अभियान चला। 2 जुलाई से 31 जुलाई तक 1 करोड़ लक्ष्य था हमारा स्क्रीनिंग करने का, लेकिन हमने 1,90,00,000 लोगों का स्क्रीनिंग किया। 5.91 लाख से अधिक एक्सरे जांच करवाया। 1.23 लाख से अधिक तकनीकी आणविकी जांच की गई। अब बिहार बीमारी का इंतजार नहीं करता, बीमारी को हम खोज रहे हैं, पहचान कर रहे हैं और इलाज तक पहुंचाने का काम माननीय निशांत कुमार जी के नेतृत्व में विभाग काम कर रहा है। अभी अन्नू ने बताया दवा वितरण के मामले में, क्योंकि बहुत लोग को पेट में दर्द होता है, तो जरा जानकारी उनको दे दीजिएगा। दवा वितरण के मामले में हम देश में नंबर 1। ये हमारी प्रशासकीय कार्य क्षमता हमारी स्वास्थ्य मंत्री की है। सरकारी दवाओं में मुफ्त दवा उपलब्ध कराना, ये हमारा डेटा नहीं है। ड्रग्स एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम के अनुसार बिहार का स्कोर है 79.30। पंजाब, उड़ता पंजाब, सूखा नशा वाला पंजाब 72.87। राजस्थान 70.46। माननीय नीतीश कुमार जी ने इस योजना की शुरुआत की थी कि 350 तरह की दवा दी जाती थी सरकारी अस्पताल में। हमने उसकी संख्या बढ़ा करके 504 कर दिया। 1 रुपया नहीं लगेगा, 50 पैसा भी नहीं लगेगा। निःशुल्क दवा वितरण का हमने लक्ष्य तय किया और उसका संख्या बल हमने बढ़ा करके दिखाया। अब सवाल यह नहीं कि विजन क्या है, विजन पर काम कितना हुआ है। काम तेजी से धरातल पर दिखाई पड़ रहा है। और इस बिहार के अंदर में आप सब जानते हैं कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू के कार्यकाल के बाद मेडिकल कॉलेज खोले जाने की प्राथमिकता नहीं थी, लेकिन मेडिकल कॉलेज खोलना हमारे लिए लक्ष्य नहीं था। बिना जमीन लिखवाए बिहार राज्य तकनीकी सेवा आयोग से 200 स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की नियुक्ति और पदस्थापन हुआ। कोई हमको बता दे, अगर किसी में हिम्मत है तो बताए, 1 रुपया किसी का लगा हो नौकरी और पोस्टिंग में। 25 अनुमंडलीय अस्पताल में डायलिसिस सेवा शुरू हो गई। अब मरीज को सरकार ले जा रही है हॉस्पिटल। अगर डायलिसिस करवाना है तो हमारे सरकारी सेवा में चलिए, यह व्यवस्थागत निर्धारण किया गया। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने पदभार ग्रहण करने के बाद ये रेफर किए जाने की जो प्रवृत्ति थी उस पर लगाम लगाने की बात कही और माननीय सम्राट चौधरी जी ने सख्त संदेश दिया, सख्त हिदायत दिया कि अस्पताल अनावश्यक रेफर करना, जिला अस्पतालों की क्षमता बढ़ाना और स्वास्थ्य व्यवस्था को जवाबदेह बनाना है। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री निशांत जी डॉक्टर विशेषज्ञ सेवाएं, आईसीयू, वेंटिलेटर, डायलिसिस, दवा, जांच और अस्पताल की क्षमता बढ़ाकर यह स्पष्ट कर दिया कि सम्राट और निशांत की जोड़ी का काम बोलता है, जुबान नहीं बोलता, काम बोलता है। एवं अंतिम जानकारी मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं कि बिहार में जो हम लोगों ने काम किया, कोई पक्षपात की बात नहीं। पीएमसीएच आज इतना बड़ा शानदार अस्पताल ही नहीं बनाया, डबल डेकर पुल उसके लिए बनाया, जेपी गंगा पथ से उसको जोड़ा। जाने गए थे एक बार
तक दिन करने जेपी गंगा पथ, उससे जोड़ा हम लोगों ने अस्पताल को, और उसको हम विशाल अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है। और हमको ये बताते हुए गर्व हो रहा है, और बिहार वासियों को ये जानकारी रखनी चाहिए कि पीएमसीएच में सेंट्रलाइज्ड रेडियोलॉजी सिस्टम, एक ही परिसर में अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी स्कैन, एक्सरे जैसी, एमआरआई जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है एक परिसर में। अब किसी को परेशान नहीं होना है कि यहाँ एमआरआई कराने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ एक्सरे कराने के लिए जा रहे हैं। एक परिसर में पीएमसीएच में इसको विकसित किया गया है। ये हमारा महत्वपूर्ण लक्ष्य पूरा हुआ है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री